हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट्स, इनफॉर्मल तरीके से। सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन। अभी दोस्तों देखिए, पहला क्लास में जो फंक्शन का जो वीडियो है वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे x की जगह आप 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस वन, 2 माइनस वन, इस टाइप का उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैंने f ऑफ 1 ले लिया तो क्या होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, यानी कि ये 0 बाय 0, ये क्या हो गया 0 बाय 0। इसका तो कोई ऐसे नंबर नहीं आएगा इससे कोई भी। ठीक है, तो इसका एक नाम है, इसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या नाम है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपको समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप मान लीजिए कि एक बहुत ही अजीब गरीब चीज है। ठीक है, एक अजीब गरीब चीज है, आप इसको भूत भूत मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप इसको मान लीजिए ये कि भूत है। हम लोग को इस टाइप का चीज नहीं चाहिए, कोई भी आंसर में इस टाइप का चीज नहीं चाहिए जिसमें 0 0 0 बाय 0 हो, जिसमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, जिसमें 0 इंटू इंफिनिटी हो, जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो। इस टाइप का चीज नहीं चाहिए। ये सारे जो है ना, इन लोगों को क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बाय 0। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज f of 1 is not defined, f of 1 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि दैट इज fx जो है this does not exist at x equal to 1, यानी कि x equal to 1 होने से ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, यानी कि x इक्वल टू 1 होने से इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। वो बहुत ही अजीब गरीब चीज बन जाता है। इसे कोई मैथमेटिकल कोई इसे फाइनाइट नंबर, कोई रियल नंबर इसको नहीं मिलेगा अगर x की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, तो अभी इसके उपाय क्या है कि हम लोग ना x नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं। सो व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं तब क्या होता है, देखिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। इसको ना अगर x नॉट इक्वल टू 1 होता है, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, a प्लस b a माइनस b, याद है ना। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला 1 को मैं a से लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको आप लिख दीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b, और यहां पे x माइनस 1। अभी देखिए अगर x इक्वल टू 1 नहीं है तब आप ना इन दोनों को काट सकते हैं। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो ये नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि अगर x की जगह 1 लिख दिया, 1 माइनस 1 0, यहां पे 1 माइनस 0, तो किसी नंबर को आप 0 से कैसे डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो यहां पे x इक्वल टू 1 नहीं सकता, इसने पहले लिख दिया x इक्वल टू 1 नहीं होने से ये मिलेगा आपको। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इसे, और इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 1 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या मिला फाइनली x प्लस 1, यानी कि
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन मिला। कब? जब x नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी इससे हम लोग लिमिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां पे मैं दो तरीके से लिखता हूं। ठीक है, कि x इक्वल टू अगर 0.9 हुआ तो एफ एक्स क्या होगा? देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? 0.9 प्लस 1। ठीक है, अभी ये मैं क्यों ले रहा हूं? अच्छा, ये नंबर क्यों मैं ले रहा हूं वो थोड़ा बाद में आपको पता चलेगा, 1 मिनट बाद आपको पता चलेगा। अभी बस आप इसको देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। x इक्वल टू 0.9 से एफ एक्स इक्वल टू 0.9 प्लस 1 इक्वल टू 1.9। ठीक है, x इक्वल टू 0.99 अगर लिया तो एफ एक्स इक्वल टू 0.99 प्लस 1 यानी कि 1.99। x इक्वल टू 0.999 एफ एक्स क्या होता है? 0.999 प्लस 1.999। x इक्वल टू अगर 0.999 चार 9 ले लिया तो एफ एक्स क्या होगा? 0.99999 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1.999 चार 9। ठीक है, अभी फिर अगर x इक्वल टू क्या होता है? 2.1 होता है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा? सॉरी 2.1 नहीं, हाँ ये 1.1 होता है। तो क्या होगा? x इक्वल टू और एफ एक्स इक्वल टू 1.1 प्लस 1 यानी कि 2.1। x इक्वल टू 1.01 होने से एफ एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 1.1 तो एफ एक्स इक्वल टू 1.1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.1। फिर x इक्वल टू 1.01 होने से एफ एक्स क्या होगा? 1.01 यहाँ पे पिटा दीजिए, 1.01 प्लस 1 यानी कि 2.01। ठीक है, x इक्वल टू 1.001 होने से एफ एक्स क्या होगा? 1.001 प्लस 1 यानी कि 2.001। फिर x इक्वल टू 1.0001 एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा? 1.0001 प्लस 1 यानी कि 2.0001। अच्छा, ये क्यों ले रहा हूं मैं अभी बताता हूं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? x ना 1 के करीब जा रहा है। किसके करीब? 1 के करीब। और देखिए अगर मैं यहां पे लिखा 1 तो x ये सपोज कीजिए ये x इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 1 को आप इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे 1 लेफ्ट हैंड साइड में x 1 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो ये छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है ना ये लोग, थोड़ा सा छोटा। फिर 1 से थोड़ा बड़ा, सपोज कीजिए आप राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर से आप अप्रोच कीजिए तो वो राइट हैंड साइड से होगा। राइट हैंड साइड से आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप 1 को x इक्वल टू 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x का वैल्यू ये हो सकता है 0.9 0.99 0.999 0.9999। फिर अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, यहां पे राइट हैंड साइड में क्या होगा? 1.1 1.01 1.001 1.0001 1.00001। ठीक है, वो सब नंबर्स होगा। यहाँ पे देखिए x 1 के बहुत करीब है, यहाँ पे भी x देखिए 1 के करीब ही जा रहा है। ये पहले 1.1 था 0, फिर 0 हो गया 0 और ज्यादा 0 बढ़ने से क्या होगा? ये 1 के बहुत करीब होगा। ठीक है, तो ये भी x के करीब, ये भी x के करीब, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि ये ना लेफ्ट हैंड साइड से 1 के करीब जा रहा है और ये राइट हैंड साइड से 1 के करीब जा रहा है। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस और इसको लिखते हैं 1 प्लस। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब आ रहे तो इसको x का 1 से छोटा नंबर
और राइट हैंड साइड से अगर आप 1 पे अप्रोच करें तो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है, जैसे कि 1.1, 1.01, 1.001, यानी कि 1 को आप दो तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से आप 1 पे अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से छोटा नंबर से लेके आप अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड से बड़ा नंबर से आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही टाइम में आप देखिए fx का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, ये देखो 1.9, 1.99, 1.999, फिर 1.999, अभी जितना ज्यादा 9 होगा तो ये किसके करीब जाएगा, 2 के करीब। तो यहां पे लिखेंगे fx approaches to 2। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड से आप 1 पे अप्रोच करें तो fx का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, यानी कि यहां पे 0 जितना ज्यादा होगा ये नंबर किसके करीब जाएगा, 2 के करीब, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका fx टेंड टू 2, यानी कि अगर x 1 के बहुत करीब है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देन आल्सो fx इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। ये एक सिचुएशन हो गया। यहां पे क्या है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से 1 को ये x अप्रोच कर रहा है, तो fx किसके तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। दोनों ही केस में fx 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अभी इन दोनों चीज में हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, x टेंड टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 2, और इसको लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पे इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि fx जो है 2 के बहुत करीब है, 2 नहीं है लेकिन 2 के बहुत करीब है। x अगर 1 के बहुत करीब है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 1 से छोटा नंबर लेके अगर x बहुत करीब है 1 के करीब, तो fx 2 के करीब है। यहां पे 1 से बड़ा नंबर लेके अगर x 1 के बहुत करीब है तो fx 2 के बहुत करीब है। fx इक्वल टू 2 का मतलब ये है, ठीक है। लिमिट fx x टेंड टू 1 प्लस का मतलब ये है। तो अभी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं शॉर्टकट में LHL लिखूंगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं RHL, शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। अभी देखिए अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हुआ, यहां पे इक्वल है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स। क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट्स। अगर ये 2 है, अगर ये 1 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ये 2 है, अगर ये 3 है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये -2 है, ये अगर 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों एग्जिस्ट करने से हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस लिमिट को हम लोग, इस दोनों को एक साथ मिला के हम लोग लिखेंगे लिमिट f of x as x टेंड टू 1 इज इक्वल टू 2। यही एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि x अगर 1 पे अप्रोच कर रहा है तो fx इसके किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। यानी कि x अगर 1 के बहुत करीब जा रहा है तो fx किसके करीब जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि रियल लाइफ में आप सोचिए कि कोई आदमी आईसीयू में है, मतलब सांस में मतलब मरने ही वाला है, लेकिन हम लोग को नहीं पता क्योंकि सांस भी पता नहीं चल रहा है, मरने ही वाला है लेकिन नहीं मरा। डॉक्टर हैज नॉट डिक्लेयर्ड येट दैट द पर्सन इज डेड, मतलब डॉक्टर अब तक डिक्लेयर नहीं किया कि आदमी मर गया, लेकिन ऑलमोस्ट डेड है, सांस भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं। तो वो उस टाइप का सिचुएशन है कि x 1 के बहुत करीब है तो fx क्या होगा, 2 के बहुत करीब है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मतलब ये है, ये जो x टेंड टू 1 है इसका मतलब ये भी है और ये भी है, दोनों कॉम्बाइन करके ऐसे लिखते हैं। अगर ये और ये इक्वल है तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं।
अगर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दैट केस वी विल बी राइटिंग लिमिट x टेंड टू fx नॉट इक्वल टू, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। ठीक है, हो गया ना। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड वे में, लिमिट x टेंड टू a fx इज इक्वल टू l। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब तो अभी समझ गया, इसके अंदर दो चीज है, लिमिट x टेंड टू a माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू l। तब हम लोग बोलेंगे fx का लिमिट क्या है, l है। और कब l है, जब x इज वेरी नियर टू a कोई भी एक रियल नंबर है, x जब a के बहुत करीब है, fx l के बहुत करीब है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। अभी बात यह है कि ये अगर आपको समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के लिए ये सब नहीं आएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मैं पूरा बोल दिया डिटेल में। और ये इसको बोलते हैं इनफॉर्मल अप्रोच। तो ये पूरा बोल दिया, आपको अगर समझ में आया बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल में फोकस करके इसको मैं कार्ड देता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये समझ में नहीं आया तो। क्यों, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल में फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल में गारंटी आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। अभी डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, यानी कि फंक्शन का लिमिट निकालने का मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग चार मेथड एक्सप्लेन करेंगे। पहला वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फिर रैशनलाइजेशन मेथड, इसके बाद लिमिट्स एंड इंफिनिटी वाला। ठीक है, ये चार ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है और सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन ऐसे आता है, इवैल्यूएट। ठीक है, मैं रोमन नंबर 1 ले लिया। लिमिट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, एज x टेंड टू 1। अभी इसका मतलब क्या है, लिमिट अगर 1 x 1 के करीब जा रहा है तो ये पूरा जो fx, ये पूरा क्या है, fx है, ये पूरा किसके तरफ जा रहा है, किसके करीब जा रहा है, यही इसका मीनिंग है। लिमिट का मतलब वही है, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके मन में बैठ जाए लिमिट क्या है। जब x 1 के बहुत करीब है तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पूरा जो ये क्या है, fx है। तो अगर x 1 के बहुत करीब है तो ये पूरा चीज कौन सा नंबर के करीब है, बहुत करीब, तो उसको इक्वल देके ही लिखेंगे हम लोग। तो ये किसका करीब है वो नंबर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस मेथड में ना डायरेक्ट 1 ना इसमें बिठा दीजिए, बस x की जगह में लिख दीजिए। तो क्या होगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब क्या है कि x अगर 1 के बहुत करीब है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3 के बहुत करीब। ठीक है ना, लिमिट x टेंड टू यहां पे x की जगह में डायरेक्ट 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट x की जगह 2 लिख दीजिए बस। सो 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 3 यानी कि 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 यानी कि 0 बाय 5 यानी कि कितना हुआ, 0। फिर नंबर 3 में लिमिट
x टेंड टू 1 by root over x plus 1 minus x minus 1। तो यहाँ पे भी एक डाल दीजिए डायरेक्ट, रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 1, सो 1 बाय रूट 2 माइनस ये 1 माइनस 1 0, रूट ओवर 0 0, सो 1 बाय रूट 2, सो ये कितना हुआ 1 बाय रूट 2। ठीक है, सो ये तीन क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर वाला आपको होमवर्क है। ठीक है, ये फोर्थ वाला आपको घर में करना है। x टेंड टू 0 7 माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये होमवर्क 5 नंबर वाला। लिमिट x टेंड टू 0 रूट ओवर 1 प्लस x प्लस रूट ओवर 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी एसडब्ल्यू है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर लिमिट x टेंड टू 1 रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। 1 2 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको घर में करना है और इसका आंसर प्लीज कमेंट में आप लिख के भेजिए। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि हुआ कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। कि डायरेक्ट अगर ऐसे लिमिट पुट कर दिया तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि देखिए दुनिया में अगर जिंदा रहना है आपको अगर सर्वाइव करना है तो क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, किशोर कुमार का एक गाना याद आ गया कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ठीक है, तो वही आपको काम करते रहना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये ना, जैसे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में मेथड में क्या क्या था, x की जगह 2 लिख देता था हम। x टेंड, अच्छा इसको ना ये जो x एरो मार्क है इसको ना ऐसे पढ़ते हैं, रीड एज x टेंड्स टू 2 या और x अप्रोचेस 2। इसका मतलब ये है, यानी कि x 2 के बहुत करीब है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट मेथड में क्या करता, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसके पहले के मेथड में क्या करता था, x के जगह में 2 लिखना होता। तो 2 पुट करके देखिए आप क्या होता है, 2 स्क्वायर माइनस 5 into 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस, ये रात में करना है आपको। तो यहाँ पे ना देखिए 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 कितना होता है 0, और नीचे भी 2 स्क्वायर माइनस 4 है, ये भी 0, तो यानी कि 0 बाय 0 हुआ। तो यहाँ पे लिखना है आपको 0 बाय 0। ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। इससे पहले जो लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में 0 बाय 0 को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये कोई नंबर नहीं है, बहुत ही अजीब गरीब चीज है। तो आप ऐसे समझे कि ये एक बहुत ही अजीब चीज है, ये कोई नंबर नहीं है 0 बाय 0, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो अभी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो कोई नंबर नहीं मिला ना, तो इसके लिए फैक्टराइज करना होगा। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं देखिए, x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x, ये आप लोग स्कूल में पढ़ा था। सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस b इंटू a माइनस b, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसका फैक्टराइज किया, ये जो है a प्लस b a माइनस, ये दोनों क्या है फैक्टर्स।
दिस इज ए फैक्टर, दिस इज ए फैक्टर। फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, ये है a माइनस b होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। इसे मतलब जिसकी 6 इक्वल टू 2 into 3, 2 into 3 मतलब क्या है, 6 इक्वल टू 2 into 3, ये सब क्या है, ये लोग फैक्टर्स है। 2 और 3 6 का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर को या कोई भी एक्सप्रेशन को आप अगर नंबर्स में तोड़ तोड़ के लिखेंगे और मल्टीप्लाई होगा उसके बीच, उन लोगों का, उसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। अभी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप कैसे लिखेंगे, वो तो फॉर्मूला में नहीं आएगा, उसको आप लोग जो है वो 7 या 8 में आप लोग सीखा था, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यहां पे देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 1 into 6 6। 6 को आप 8 से तोड़ दीजिए ताकि इससे 5 भी आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, जैसे कि 3 to the 6 और 3 plus 2 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, लेकिन 1 minus 6, 6 minus 1 करने से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2x minus 3x plus 6 ऐसे करना है, और x को मान लीजिए आप x minus 2 में एक करके दे रहा हूँ, बार बार करके नहीं दूंगा क्योंकि ये एकदम स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट है। x minus 2 यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा, x minus 3। ठीक है, अब दूसरा वाला x स्क्वायर माइनस 4 वाला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस, ये तो a माइनस b नहीं है, ये पहला वाला है, फिर ये है a प्लस b a माइनस b, दिस वन कैंसिल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पुट करने से क्या होगा, 2 minus 3। अच्छा, कंफ्यूज होने का स्कोप है अगर इसे डायरेक्ट लिख दिया तो, क्योंकि लिमिट फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं आप लोग, पूरा डिटेल में लिख देता हूं। तो यहाँ पे अभी इसको डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2 यहाँ पे x की जगह लिख दीजिए, कितना हो गया, -1 रखो। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पे बस फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। ये अगर आपको नहीं आता, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, इसको कैसे करना होता है। फिर ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद फिर और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, नंबर 2, लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। यहां पे 1 डाल दीजिए, 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 हो गया। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, x टेंड टू 1, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला, ये जो लिखा उसमें आप लिख सकते हैं x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये समझ में नहीं आया क्या, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए x क्यूब माइनस 1 का मतलब है x क्यूब माइनस 1 क्यूब ना, तो ये क्या होगा, x माइनस 1, इसके जैसा लिख दीजिए आप, x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 मतलब x फिर 1। ठीक है, और फिर x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर 3 है। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर में कीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको घर में करना है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अगर कोई परेशानी होगा तो मुझे बोलिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो मैं कर देता हूं, लिमिट ये क्वेश्चन है, इसको मैं कर देता हूं। यहाँ पे देखिए 0 पुट करने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। यहाँ पे भी 0, तो क्या होगा, 0 बाय 0 1। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते,
तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस ब्रैकेट को हटाइए, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 कैंसिल, x टेंड टू 0, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय x टेंड टू 0, यहाँ पे x कॉमन लीजिए आप, तो ये क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, दो फैक्टर x into x 1 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 यानी कि 1 माइनस x, या फिर 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। a माइनस x, अभी देखिए यहाँ पे अगर 0 डायरेक्ट पुट कर दिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे होगा, ऊपर होगा 0, नीचे होगा a प्लस 0 माइनस a माइनस 0 यानी कि 0 बाय रूट a माइनस रूट a यानी कि 0 बाय 0, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख दिया तो क्या होगा, 0 बाय 0 होगा अल्टीमेटली, तो यहाँ पे लिखना है 0 बाय 0 फॉर्म। ये लिखने का मतलब है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो गया। इसके बाद आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए। a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ये देखिए इसको ब्रैकेट दीजिए, यहां पे देखिए रूट ओवर a प्लस एक्स रूट ओवर a माइनस एक्स, हम लोग को क्या करना है कि इस रूट को हटाना है, तो उसके लिए ये जो है एज इट इज वहां पे लिखना है, इसके बगल में रूट ओवर a प्लस एक्स, फिर यहां पे माइनस है तो यहां पे लिखेंगे प्लस, यही डिफरेंस है, ठीक है, यही चीज यहां पे लिखना है, ठीक है। लेकिन वो जो दो, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों के बीच में माइनस है, अगर माइनस हो तो प्लस लिखना है, अगर प्लस होता तो माइनस लिखना होता, ठीक है। तो यहां पे लिखा तो ऊपर भी तो लिखना होगा ना, ऊपर क्यों लिखना होगा ये मैं बता देता हूं, रुकिए। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 2/3, तो क्या मैं 2/3 को अगर 2 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो 4 मल्टीप्लाई करना होगा ना, समझा। तो सेम चीज अगर इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कैंसिल होके ये ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या हो गया, ये सपोज कीजिए ए है ये बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी होने से क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, कोई भी चीज अगर रूट ओवर में रूट ओवर होल स्क्वायर होने से क्या होता है, ऐसा होता है ना। तो अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 x होल इनटू रूट ओवर a प्लस x प्लस रूट ओवर a माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ओवर a प्लस x का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर a माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टेंड टू 0 x रूट ओवर a प्लस x प्लस रूट ओवर a माइनस x, a प्लस x माइनस a माइनस x, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं क्योंकि जगह नहीं है ज्यादा, लिमिट ये मिटा देता हूं पे x टेंड टू 0 x रूट ओवर a प्लस x प्लस रूट ओवर a माइनस x, ठीक है। ये a प्लस x माइनस a प्लस x, ठीक है, ये a कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होता है, x टेंड टू 0 ये x हो गया रूट ओवर a प्लस x प्लस रूट ओवर a माइनस x, ये हो गया आपका 2x, ये x कैंसिल। अब आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर रूट ओवर a प्लस 0 प्लस रूट ओवर a माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 2 रूट a बाय 2, 2 कैंसिल यानी कि रूट ओवर a। ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है कि आपको इस ये जो रूट ओवर वाला पोर्शन है ना, इसको रैशनलाइज करना है।
करके लास्ट में लिमिट पुट कर देना, बस वही, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको दो तीन को दो इस टाइप से ही करना है, ठीक है। ये चीज अगर ऊपर होता तो ये सिमिलरली ऐसे आपको इसका ऑपोजिट जो माइनस है तो प्लस लेके फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में ऐसे स्क्वायर बना के लास्ट में इसको सिंपलीफाई करना है, डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको 0 पुट करना है, तो क्या होगा 1 + 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि 1 - 1 डिवाइड बाय 0 यानी कि 0/0, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो वो पहले जो एग्जांपल किया था उसके जैसे ही करना है आपको, रैशनलाइज करना है। √1 + x - 1 ये x, इसको ही यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करना है √1 + x, लेकिन ये जो माइनस है यहां पे आपको प्लस लिखना है, और ये 1 तो 1 ही होगा, तो सेम चीज यहां पे भी लिखना है क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी करना होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 0 √1 + x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 1 + x, देखिए ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा या खा लेगा, आप इसे भी बोल सकते हैं। रूट के ऊपर स्क्वायर होने से रूट गायब हो जाता है। ये 1 कैंसिल। अभी आप और एक कम बाकी है, देखिए x ऊपर होगा फिर x नीचे, ये x कैंसिल। ये यहाँ पे आप 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ऊपर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और नीचे है √1 + 0, फिर ये 1 + 1 हो गया यानी कि 1/2, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। लिमिट तो ये 2 क्वेश्चन आपको घर में करना है, इसका आंसर भी आपको इसको सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अगर कोई परेशानी हुआ प्लीज आप बताइए मुझे, मैं अच्छे से स्पेस से इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ax² + bx + c dx² + ex + f। अभी इसमें देखना है, अच्छा ये इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए x टेंड टू इंफिनिटी, यानी कि x जब इंफिनिटी के करीब है तो इसका लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो x का जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे ऊपर में हाईएस्ट पावर कौन है 2 है, नीचे हाईएस्ट पावर कौन है 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे x² कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या रह गया a, यहाँ पे क्या रहेगा b/x, यहाँ पे क्या रहेगा c/x²। ये समझ में आया कि नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पे bx है, मुझे ऐसे लिखना है कि x² इंटू b। अभी bx को x² भी इसमें लाना है और फिर b/, तो x² अगर लाना है तो क्या करना होगा b/x करना होगा, क्योंकि फिर x एक x के साथ काट के bx हो जाएगा। सिमिलरली c
c अगर है तो x स्क्वायर अगर चाहिए तो आप किसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। तो समझ आया। तो इन दोनों में से अगर bx से x स्क्वायर कॉमन लिया तो b बाय x, c से अगर x स्क्वायर कॉमन लिया तो c बाय x, यही चीज है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया तो d प्लस यहाँ पे क्या होगा e बाय x प्लस f बाय x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी a प्लस b इंटू 1 बाय x प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं आप अगर चाहे तो, ऐसे नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। e इंटू 1 बाय x प्लस f इंटू 1 बाय x स्क्वायर, जैसे कि मैं 2 बाय 3 लिखा, ठीक है, इसको आप 2 इंटू 1 बाय 3 लिख सकते हैं, है ना। फिर x इज अगर x टेंड टू इंफिनिटी होता है तो 1 बाय x क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी टर्म से क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि 1 बाय 0 होने से क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो सिमिलरली 1 बाय इंफिनिटी होने से क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाय x क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 1 बाय x ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी, तो यहाँ पे 1 बाय x स्क्वायर भी क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। 1 बाय x क्यूब भी 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय ये 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी ही है, वो भी 0 है। 1 बाय इंफिनिटी क्यूब यानी कि 1 बाय इंफिनिटी क्यूब मतलब इंफिनिटी है, तो वो भी 0 है, 1 बाय। तो अगर ये इंफिनिटी यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या होगा, a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 d प्लस e इंटू 0 प्लस f इंटू 0, यानी कि क्या रह गया, a बाय d, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन दिया आपको, ये दोनों करना है, करके इसका जो आंसर है ये भी कमेंट बॉक्स में दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ना हाईएस्ट पावर देखिए x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब कॉमन लेना है दोनों में, यहाँ पे भी, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है आपको कि 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 बाय ठीक है, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 होगा, 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर भी अगर हो जाता है ना तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।